Hare Krishna guys, welcome or welcome back to this channel. I hope you all are doing good and I am back with another video and this video going to be my wholesome about chemistry exam reaction और review video कि मेरा एग्जाम कैसा गया कैसा क्या गया। अभी 2 बजे हुए हैं, 2-4 हो रखे हैं। मैं घर पे जस्ट आया हूँ 10 मिनट पहले आके, बस मैंने मम्मी के साथ डिस्कस करा है। मैं अब वीडियो बनाने बैठ गया हूँ। आज मैं वीडियो डाल दूंगा अभी फटाफट रिकॉर्ड करके। सो सब कुछ मैं बताऊंगा, कितने मेरा टाइम में हुआ, कितने क्वेश्चन रह गए, कैसा था, कौन सा सेट था एंड ऑल अबाउट केमिस्ट्री। एंड अगर चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो। वी आर सुपर क्लोज टू 6 के सब्सक्राइबर एंड आप लोग ये कर सकते हो पूरा। सो प्लीज भाई सब्सक्राइब चैनल। आई अपलोड स्टडी रिलेटेड कंटेंट एंड मैनी मोर। आप लोग जरूर रिलेट करोगे, सो प्लीज सब्सक्राइब कर दो बिकॉज एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, सो भाई अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, फाइनली 3 दिन में 4-4 घंटे सोया हूं बस रात को, मात्र 4 घंटे। एंड मुझे पता है मेरी आंखों का क्या हाल था आज मॉर्निंग में भी। जब मैं सुबह उठा मेरा सिर बहुत बुरे वाला दुख रहा था। मैंने टेलीग्राम पे भी मैसेज किया था। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैं स्टडी रिलेटेड कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो बात करते हैं सेक्शन ए में। सो जो स्टार्टिंग की 15 मिनट मिलती है ना रीडिंग में, उसमें मैंने 3-4 MCQ कर लिए थे, एक असर्शन और 2-3 ये बाकी के कर लिए थे। और साथ में मैंने अपनी फिर करी थी केस स्टडी सोल्व। दोनों ही केस स्टडी थोड़ी थोड़ी मैंने कर ली थी। बायोमोलिक्यूल वाली तो कंप्लीट कर ली थी। सो MCQ आज मैंने सुबह एक साइड से MCQ करे थे सॉल्यूशन वाले चैप्टर के और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। सो कुछ MCQ जैसे कि एक तो ये वाला भाई, अ सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन क्लोरोफॉर्म, ये वाला MCQ मैंने करा था। ये डायरेक्ट उठ के आया हुआ है वहाँ से। एक ये वाला क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल कैन बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल व्हेन, ये वाला क्वेश्चन भी डायरेक्ट PYQ में से आया हुआ है। एक ये द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि मैंने उस साइड से ट्राई करे ना, वो डायरेक्ट के डायरेक्ट उठ के आए हुए थे एंड मैंने इनको बिना देखे फटाफट टिक करा और यही मेरे MCQ करे थे वो स्टार्टिंग के 15 मिनट में। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। ओवरऑल MCQ मुझे सही सही लगे, बस 3-4 में दिक्कत आई थी, अदरवाइज तो बाकी हो गए थे। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। ओके गाइस, अगर आप बात करते हैं सेक्शन बी की, सो सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन था मेरा रोल्स लॉ वाला। सो इसमें मैंने रोल्स लॉ के बारे में बताया, देन वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के बारे में लिख दिया। देन जो एक क्वेश्चन पूछ रखा था वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन वाला, ये मैंने लास्ट में लिख दिया थोड़ा सा 3-4 लाइन में बिकॉज मैं इस पर थोड़ा सा कंफ्यूज था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आई थिंक मुझे पूरे मिल जाएंगे दो। अगला क्वेश्चन था आयुपेक नेम बताने थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। एक तो ये COCl2 वाला था, एक था K3 वाला। ये K3 वाला तो मैंने कर दिया था, बट जो ये COCl2 वाला है ना भाई, इसमें मुझे प्रॉब्लम थी। सो इसमें मैं लिख के आया हूँ, आई थिंक ये मेरा गलत हो सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन वाला मैंने नहीं करा बिकॉज जो ये चॉइस में था। 19th वाला क्वेश्चन था ग्राफ वाला। सो ग्राफ में जो प्रिडिक्ट द ऑर्डर रिएक्शन था ये मैं लिखाया था, बट जो स्लोप वाला है ना ये मेरा रह गया। मैं लिखने वाला था बट मैं डायरेक्ट बस ये लिख के छोड़ाया द स्लोप ऑफ कर्व इज, बिकॉज वो मैं बाद में करने वाला था और वो बाद में जल्दी जल्दी में हुआ ही नहीं भाई। तो यहाँ पर 1 मार्क्स मेरा गया। 1 मिनट रुको, टैब को भी ऐड आने होते हैं मेरी वीडियो के बीच में हर बार। 10 डन। सो अगला क्वेश्चन था भाई, हाउ डू यू एक्सप्लेन द फॉलोइंग। की प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज हो गया, प्रेजेंस ऑफ 5OH माइनस ग्रुप ऑफ ग्लूकोज, इसमें मैंने डायग्राम वगैरह बना के लिख दिया, इसमें मुझे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन था ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट वाला। ये सेकंड वाला हो गया था। फर्स्ट वाले में आई थिंक मेरा हाफ मार्क्स मिलेगा मुझे, मे भी गलत हो सकता है। सेकंड वाला मेरा पूरा सही है। फिर आते हैं सेक्शन सी पे। तो पहला क्वेश्चन भाई ये एनाइल वाला, ये बस मैं फिनॉल वाला करके आया हूँ, P नाइट्रो एनाइल, और ये क्लोरोबेंजीन वाला मैं छोड़ के आया हूँ, फिनॉल वाला मैं करके आया हूँ। अगला क्वेश्चन था फिर ये कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H5, ये वाला मेरा हो गया। अगला था S1SN2, ये मैं सुबह ही पढ़ के गया था और ये कल मैं जब लाइव आया था यूट्यूब पे, ये मैंने आप लोगों के साथ बोला था कि ये वाला जरूर करके जाना और आएगा, और ये आया भी। देन उसके बाद ये भी मेरा हो गया था 24th वाला भी। अगर 25th क्वेश्चन की बात करूँ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर वाला, ये मैंने फॉर्मूला वगैरह लिख दिया, गिवन वगैरह लिख के, एंड मैं डायरेक्ट आंसर लिखा है बिकॉज जो बीच में की जितनी भी खींच रही थी वो मैं नहीं लिखना चाहता था बिकॉज आई थिंक गलत हो सकती थी, इसलिए मैं आंसर लिखा है, बाकी का ऊपर डाटा लिख के। सो अगला क्वेश्चन था भाई ये आंसर द फॉलोइंग अबाउट द कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें Fe6 ये वाला था हाइब्रिडाइजेशन वाला। सो ये मैंने कर दिया था पूरा, आई थिंक इसमें मुझे पूरे 3 मिल जाएंगे। जो इसकी चॉइस में था कलर कॉम्प्लेक्स वाला, ये मैंने नहीं करा बिकॉज इसमें मुझे आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत होती, दैट्स व्हाई मैंने ये किया ही नहीं। अगला था गिव द रीजन वाला, pH ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ड्राई मरकरी सेल, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन। कंडक्टिविटी वाला मेरा पूरा सही है, अनलाइक ड्राई सेल वाला जो था बैटरी वाला, ये भी पूरा सही है। इसमें मैं यूजेस वगैरह उससे रिलेटेड सब लिख के आया हूँ, बट मे बी pH ऑफ एक्वस सॉल्यूशन जो है ना ये मेरा गलत हो सकता है, और पता नहीं भाई, नंबर पता चलेंगे। 28th क्वेश्चन, अगर मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आई है सो 28th में आई है बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने किया था भाई, और आई डोंट नो क्यों मुझे ये दिमाग में नहीं आया उस टाइम, बट मैंने इसका लाइक जो भी इससे रिलेटेड मुझे पता था, जितना मुझसे हुआ सोल्व और जितना आंसर लिखा गया वो लिख के आया हूँ। आई थिंक कुछ मार्क्स तो मुझे इसमें मिल जाएंगे, बट 3 तो पूरे नहीं मिलेंगे। और देखो मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया, समझ करना गया था। अगला था सेक्शन डी, जिसमें बायोमोलिक्यूल के ऊपर था। ये पूरा का पूरा मेरा 4 नंबर सही है, सारा लिख दिया मैंने।
सो अगला था अल्कोहल के ऊपर। सो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, फिनॉल ट्रीटेड विद Br2 और कंसंट्रेशन, ये मेरा हो गया। फिर था बी में दो चॉइस थी, मैकेनिज्म बताना था या फिर वो रिएक्शंस अंडरगो वाला बताना था। मैंने ये दूसरे वाला कराया तो दूसरी चॉइस में था। फिर थर्ड वाला क्वेश्चन 2 मिथाइल प्रोपेन, ये भी मे भी गलत हो सकता है भाई मेरा, इसमें भी मैं श्योर नहीं हूँ। सेक्शन ई की अगर मैं बात करूँ, आइडेंटिटी ए बी सी वाला, इस क्वेश्चन में मैंने ए हो गया मेरा, मे बी ए मेरा सही है, बी सही है, सी मेरा मे बी नाम निकालने में आई थिंक नाम मैं गलत लिख के आया हूँ और पता नहीं। गिव रीजन में कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन हो गया था, एथोनिक एसिड वाला भी हो गया था। जितना मुझे इनसे रिलेटेड पता था मैं लिखाया, बिकॉज इन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में मैं हो जाता हूँ कंफ्यूज, मुझे समझ ही नहीं आता मैं इनमें लिखूँ क्या, बट मुझे जो उनसे रिलेटेड पता होता है ना वो मैं सारे लिख के आया हूँ। अगला था चॉइस में था, ये तो मैंने करा ही नहीं, इसमें तो मैंने कटा मार रखा है। 32 था, देन 32 क्वेश्चन में मैंने करा था पहले वाला, चॉइस वाला मैंने नहीं करा है, फ्राइडे लो वाला और जो ऊपर न्यूमेरिकल्स था वो वाला मैंने करा था। एंड अगर बात करूँ मैं 33 क्वेश्चन की, ओके गाइस, तो अगला क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें था अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, जिसमें ऑरेंज कलर वाला था ZnCdHg नॉन ट्रांजेक्शन मेटल वाला था DF ब्लॉक का। अगला था ई वैल्यू फॉर Mn3 प्लस Mn2 प्लस कपल वाला। आई थिंक मेरा ऑरेंज वाला पूरा सही है, ट्रांजेक्शन मेटल एलिमेंट्स वाला सही है, थर्ड वाला मेरा मे भी गलत हो सकता है, बट देखो मैं खाली किसी को नहीं छोड़ के आया क्वेश्चन को, इसमें इस टाइप के जो थे स्टेटमेंट वाले मैं लिख के सब में आया हूँ कुछ ना कुछ, आई थिंक मार्क्स तो मिलेंगे भाई। अगला क्वेश्चन था इसी में 2, व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नेट आयंस अंडरगोज, ये वाला मैं कराया हूँ, आई थिंक ये सही भी है। और अगला था इससे इसी में पार्ट 2 कि KMnO4 अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन मेरा रह गया बिकॉज टाइम ही नहीं मिला, मैंने शीट ले ली थी। सो ये था भाई मेरा, आई थिंक मेरी स्पीड स्लो थी केमिस्ट्री के एग्जाम में, ऑर्गेनिक भी काफ़ी ज़्यादा डाल रखी थी एंड पेपर लेंथी था, बट मैं ये नहीं बोलूँगा फिजिक्स की तरह कि भाई पेपर हार्ड था, मुझे नहीं आया। बट केमिस्ट्री में आई थिंक मैंने सारे टाइप के ऐसे क्वेश्चंस कर रखे थे, बट वो मुझे वहाँ याद नहीं आए, वो अलग बात है, मे बी मैंने प्रैक्टिस थोड़ी कम करी होगी। बट पेपर ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा ईजी था, फॉर मी तो भाई मॉडरेट था पेपर। एंड आप लोगों का सेट कौन सा आया था, कैसा पेपर गया, कितने मार्क्स एक्सेप्ट कर रहे हो? 3 घंटे भाई मेरा तो पूरा चला है पेपर, ऐसा कुछ नहीं कि मेरा 1 घंटा पहला पेपर हो गया या फिर आध घंटे पहले पेपर हो गया। पेपर ओवरऑल मेरा सही गया, अच्छा गया है, आई थिंक अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, जितना मैंने सोचा था उससे मेरा एग्जाम अच्छा गया ओवरऑल। फाइनली मेहनत रंग लाई भाई थोड़ी बहुत, बिकॉज 3 दिन से मैं बस 4 घंटे के लिए सो रहा था, मेरी आंखों का बुरा हाल हो रखा है। नो वे, अभी अगला एग्जाम है इंग्लिश का, काफ़ी टाइम है, 11 मार्च को है, उसके बाद 20 मार्च को म्यूजिक का है, 25 को मेरा बायो का है, काफ़ी टाइम है, आराम से पढ़ेंगे। एंड या गाइस, आप लोगों का कैसा क्या सेट था मुझे कमेंट्स में सारी डिटेल दे देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय, लव यू ऑल।